कभी जब वर्षा होती थी तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो भगवान के वह घुंघराले बाल में जब वह बूंद 2-5 बूंद जब ऐसे पड़ता था तो कमल के पत्ते में जब 1-2 बूंद जल जब गिर जाता था तो उनकी सुंदरता ऐसे बढ़ जाती थी। उसी प्रकार भगवान के घुंघराले केस में वह 1-2 बूंद जल जब पड़ जाए तो खूब सुंदर भगवान का केस दिखाई देने लग जाता था। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो पागलों की तरह वृंदावन की कुमारियां, वृंदावन की लड़कियां, वृंदावन की छोरियां, वृंदावन की ग्वालिनियां भगवान कृष्ण के प्रेम में मंत्र मुग्ध होकर के दौड़ने लग जाती थी। जो जैसे करती रहती थी वो छोड़ देती थी। वो सबको भूल करके अपने माता पिता भ्राता भगनी सबको भूल करके कन्हैया के उस आवाज के लिए ही, उनके स्वरूप के दर्शन करने के लिए ही वो जितनी कुमारियां हैं भाग चली जाती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण जी को पाने के लिए, पति बनाने के लिए वृंदावन की जितनी भी कुमारियां हैं ये कात्यायनी माता का व्रत रखना शुरू कर दी माघ के महीने में। और बड़े सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये जितनी मैया हैं, देखो मैया आप लोगों को भी यदि पाना है ना कृष्ण को यदि पाना है तो ये भागवत जी ही ठिकाना है ना, और ये भागवत की बातें हैं ठिकाना, नहीं तो नहीं मिलता है भगवान। ठीक है, हंसी करते करते मजाक करते करते और वस्त्राभूषणों को देखते देखते जीवन चला जाता है और यहाँ सुख ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, दुख के अलावा मिलता कुछ नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज एक भागवत जी के कथाकार हुए थे पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, आप लोग जानते हैं। ये डोंगरे जी महाराज जब भागवत करते थे ना तो केवल तुलसी पत्र ही लिया करते थे। जैसे कार्यशाला में आ गए तो भागवत जी हुई, भागवत जी की कथा हुई, और भागवत जी की कथा जब हुई ना तो लोग चढ़ावा करते हैं, जैसे आप लोग चढ़ाए तो चढ़ावा करते थे तो सारा धन उसी गांव में उसी शहर को दे करके वो चले जाया करते थे। अचानक उनका विवाह कर दिया गया उनके पिताजी के द्वारा। जब उनके पिताजी के द्वारा उनका विवाह हुआ ना तो विवाह के पहली रात्रि में डोंगरे जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं विवाह किया हूँ, आपने मुझसे विवाह किए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप 108 बार भागवत महापुराण का मूल पारायण आपके द्वारा हो, और उनके बाद यदि आपको लगे कि हमको गृहस्थ चाहिए तो सद्धर्मता पूर्वक हम निभाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन 108 पारायण आपको हमारे साथ करना है। डोंगरे जी महाराज ने शर्त रखा तो मैया भी इतनी स्वभाव से खूब लक्ष्मी के जैसी थी, मैया मान गई और दोनों डोंगरे जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर जहां भागवत में जाते थे अपनी पत्नी को ले करके जाते थे। मैया भागवत के मूल पाठ को करती थी और डोंगरे जी महाराज भागवत महापुराण के व्यास गादी को संभालते हुए कथा का प्रवचन किया करते थे, जितना मिल जाता था। एक बार तो उज्जैन में जब कथा किया ना तो 16 लाख रुपया मिला, और 16 लाख रुपया जब मिला ना तो पूरा वो उसी उज्जैन के मंदिर के लिए वो दे करके आ गया। ये कहानी नहीं, वास्तविक घटना है। और ये जैसे ही दे के आ गए वृंदावन में गए तो वहां पर बहुत मिला तो वहां पर दे करके आ गए। एक बार मुंबई महानगरी में जब महाराज श्री जी ने कथा किया 1 करोड़ की राशि मिले। जब 1 करोड़ की राशि मिली तो 1 करोड़ की जो राशि मिली थी उनको उत्तर प्रदेश में ही कैंसर के हॉस्पिटल बनाने के लिए तत्काल वो दान कर दिए। महाराज जैसे ही 108 मूल जो पारायण है उनकी श्रीमती का देवी जी का जब पूरा हुआ, डोंगरे जी महाराज ने कहा 108 पूरा हो गया, यदि अब आप कहीं कहें कि हमको शुरू करना है और संतान पैदा करना है तो मैं तैयार हूं देवी, बिल्कुल आप कर सकती हैं। मैया कहने लगी
हे महाराज श्री जी, अभी तक के ऐसी सारी इच्छाएं थी, परंतु 108 श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ को करते करते मैं तो अपने मोहन को ही बेटा मान चुके हूं। मुझे और कोई बेटा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे फिर महाराज श्री जी की वह पत्नी मुंबई में जाकर के रहने लग गई। मुंबई में जाकर के जब रहने लग गई, उनसे कोई संपर्क ना था। वो जब खत्म हो गई महाराज, तो 5 महीने के बाद उनको जब पता चला, तो उनके अस्थि को विसर्जन करने के लिए मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ जी, वो डोंगरे जी महाराज के साथ में वहां पर गए, और जाकर के जब अस्थि विसर्जन करने के लिए महाराज जी और वो अरबपति जो बिजनेसमैन वो उनके साथ में थे, उन्होंने कहा, डोंगरे जी महाराज ने कहा कि अस्थि विसर्जन करने के लिए अब तो यहाँ पर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास है नहीं। जिनके कहने पर करोड़ों लोग अपनी जान फूंकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कहीं किसी से मांगा नहीं। वो कह दिए क्या, एक काम करो, ये मंगलसूत्र है ना, ये मंगलसूत्र और कान की जो बाली है, इनको बेच करके विसर्जन की जो क्रिया है उनको करके इनको किया जाए। महाराज जैसे ही वो सब हुआ, तो मुंबई के जो करोड़पति अरबपति जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि डोंगरे जी महाराज जी के जैसे भागवत कथा को बल देने वाले ये दुनिया में और कोई नहीं है। वो हमेशा हर बोली में, हर बात में, अपनी हर प्रवचन में यह कहा करते थे, पैसा मुझे मत देना, केवल अपने मोहन को प्रेम दे दिया करना। बस अपने मोहन को प्रेम दे दिए तो मेरा कथा कहना सफल हो गया और आपका कथा सुनना भी सफल हो गया। इतने बड़े महात्मा तो नहीं, लेकिन इनके चरण के चंचरिक के रूप में आप सब लोगों से भगवान कृष्ण के लिए और अपने जीवन के लिए आधे घंटे का समय आप हमें देते, ऐसी हमारी इच्छा, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, क्योंकि कल का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और हो गया है। अगर ना माने तो नहीं भी हुआ है, और मान जाए तो हो भी गया है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन, आधे घंटे का समय अपने गोविंद के लिए जरूर निकालें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो हम अपने पति पर शंका, पंडित पर शंका, महाराज पर शंका, गुरु जी पर शंका, भगवान पर शंका, देवी और देवताओं पर शंका, शास्त्रों और पुराणों पर शंका करते करते मर जाएंगे। केवल अपने, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, मैं जो कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, ऐसे हर व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए वो कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। उनको यह पता नहीं होता है कि जो श्रेष्ठ कहने वाले हैं वो आत्मा है, वो भगवान ही है जो तुमसे कहवा रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि हमें वास में वाग्रे नान्यात् साध परम सत्यम परम धीमहि, भागवत के मंगलाचरण में लिखा कि हम जितने भी हैं वो सब उनके अंत हैं, और अंत होने के साथ साथ हम भगवान के जब यदि अंत हैं तो उनके ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार से राम जी का हमारे ही जैसे मुख था, राम जी का हमारे जैसे कान थे, राम जी का हमारे जैसे ही नाक था, आंखें थी और शरीर भी थे राम जी का हमारे जैसे, तो ठीक राम जी जैसे भी हम हैं। यदि हम कहीं मर्यादा का पालन करें और मर्यादामयी अपने जीवन को निकालते हुए बिना शंका के अपने जीवन को निर्वहित करने का प्रयास करें, तब बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो जीवन शंका करते करते खत्म हो जाएगा। देवियां सोचने लगी ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये जो सुंदर दिख रहा है, जो ग्वाला, नंद का छोरा, नंद का बेटा, जो इतना सुंदर दिख रहा है, इनके सुंदरता का कोई ठिकाना नहीं है। इनके गोल गोल, इनके बड़े बड़े नेत्र दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर भौहें दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर, भला और कौन होगा दुनिया में, ये हमारे पति बने। इस भावना को लेकर के मार्ग शीर्ष में, माघ के महीने में, हेमंत ऋतु से पहले
कात्यायनी माता का उपवास रखना देवियों के द्वारा शुरू हो गया। यदि कृष्ण को पाना चाहते हैं मैया अथवा कृष्ण के जैसे बालक चाहती हैं तो माघ के महीने में यदि यह व्रत आप कर लेंगी तो मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण ने लिखा पिता पतेयम, आप उनके पिता बन सकते हैं अथवा मैया अगर चाहे तो उनके पति माने बेटी अगर चाहे तो उनके पति भगवान कृष्ण के जैसे, क्योंकि कृष्ण के जैसे तो कोई नहीं है, कृष्ण ही है कृष्ण के जैसे। कृष्ण के जैसे स्वभाव वाले हमको जीवन साथी भी मिलने की संभावना बनी रहेगी अगर मन वचन और कर्म से अच्छा करेंगे तब। ये कात्यायनी जी का व्रत मार्गशीर्ष में के महीने में किया जाता है। माघ के महीने में ये व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पंचदेवों का पूजन करके ये व्रत को 12 दिन माने 12 दिन तक के ये व्रत का विधान बताया गया है। कात्यायनी मैया का व्रत रख करके 12 दिन माघ के महीने में रहें। हम माघ के बाद जब हेमंत ऋतु शुरू हो तो हेमंत ऋतु में भी रहें। जब हेमंत ऋतु में ये गोपियां वृंदावन की स्त्रियां, वृंदावन की कुमारियां जब कात्यायनी माता के व्रत को आगे बढ़ाई तो हेमंत ऋतु का जब शुरुआत हुआ तो 3 दिन जब पहले बचा था व्रत का, उसी दिन भगवान कृष्ण वहां पर उन लोगों की परीक्षा करने के लिए गए। क्योंकि याद रखना, तुम चाहे एकादशी करो, चाहे मैया पशुपति नाथ का आप व्रत रखो, आपके व्रत के दिन भगवान का आना तय होता है। ये मैं नहीं, मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है और पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव जब जब भगवान के लिए व्रत रखा करते हैं तब तब भगवान उनके पास कोई सा भी अपना स्वरूप धारण करके वह आया करते हैं। यदि वह व्यक्ति उस स्वभाव से संतुष्ट होकर उनको भगवान मान करके उनकी परीक्षा में वह सफल हो जाता है तो उनका वह उपास, उनके द्वारा वह की हुई तपस्या सफल हो जाती है। 3 दिन जब बाकी था भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने देखा ये गोपियां कैसी हैं, बिना वस्त्र के ये स्त्रियां, ये गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण उन सबों सुंदरियों के, सभी कुमारियों के वस्त्र को लेकर के भगवान कृष्ण एक कदम के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए और वो साड़ियों, वो स्त्री के, वो गोपियों के, वो कुमारियों के वह वस्त्र के ऊपर में स्वयं भगवान कृष्ण बैठ गए। जैसे ही बैठे इधर गोपियां, वो स्त्रियां जैसे स्नान करी और स्नान करने के बाद जब निकल रही होती हैं तो सामने जब वस्त्र नहीं पाई तो गोपियां, जितनी मैया हैं, जितनी कुमारियां हैं, वो उनका नयन खोजना शुरू कर दी कि वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए। अचानक से एक जो कुमारी है उनको पता चला कि वस्त्र कदम के वृक्ष के ऊपर में लटक रहे हैं। तो जैसे लटकते हुए वस्त्र को देखते देखते भगवान कन्हैया के पांव उन गोपियों ने देखा तो गोपियों ने कन्हैया से कहा, क्यों रे कन्हैया, हमने तो सोचा था कि तुम दूध की चोरी करते हो, दधी की चोरी करते हो, मन की चोरी करते हो, माटी की चोरी करते हो, न जाने तमाम प्रकार के आपके द्वारा चोरियां होती रहती हैं। वस्त्रों की चोरी पहली बार आप कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे पाने के लिए कोई उपासना किया करता है और उस उपासना में उनकी गतिविधि डोल जाती है, तब तब मैं आया करता हूं परीक्षा लेने के लिए। याद रखना देवियां, तुम लोग बिना वस्त्र के इस नदी में स्नान कर रही हो। जल के अंदर साक्षात हमेशा वरुण देव भगवान का निवास हुआ करता है और ऐसे में वरुण देव को अप्रसन्न कर, क्या तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मैं प्रसन्न हो सकता हूं। वरुण देव जब तक के प्रसन्न नहीं होंगे गोपियां, तब तक के मैं प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। इसलिए स्नान करने की जो
चीजें हैं जो वस्त्र पहन कर स्नान आप लोगों को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज से तुम लोगों से मेरा निवेदन है, डांट करके समझो, फटकार करके समझो, जिस प्रकार से जिस भाव से समझो। वरुण देव को कुपित करने के बाद तुम्हारी तपस्या कभी सफल नहीं हो सकती, इसलिए आज के बाद ऐसा न करना। भगवान ने समझाए हैं और भगवान समझा करके वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। गोपियां अपनी कात्यायनी माता के व्रत को सफलता पूर्वक पूर्ण किए हैं, जिनको श्री सुखदेव स्वामी जी ने चीर हरण की लीला कहा है। भगवान के अंदर गोपियों के लिए